तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ नया वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है 11/11। ये वेब सीरीज 9 अगस्त 2024 में रिलीज हुई है और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है उमेश बेस ने। और ये सीरीज एक थ्रिलर ड्रामा है जो ZEE5 पर अवेलेबल है। इसकी कास्टिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें राघव जुयाल, कृतिका कामरा और धैर्य कारवा जैसे एक्टर्स हैं। अब आते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन पे। कहानी दिखाई जाती है साल 2001 में, जहां एक मेला लगा हुआ है और वहां एक छोटी लड़की जिसका नाम आदिति तिवारी है उसे एक पर्सन लेके जाता है और वही दूर से एक छोटा लड़का उसे देख लेता है। 6 दिन बाद एक नाव चलाने वाले को उसी छोटी लड़की की लाश मिल जाती है। उसके बाद कहानी सीधा 15 साल बाद दिखाई जाती है, जहां उसी आदिति के मर्डर के जस्टिस में मार्च निकाली जाती है, जहां बताया जाता है कि 15 साल पहले के केस बंद कर देंगे। वहां पता चलता है कि उस लड़की को किडनैप करने वाला आदमी नहीं औरत है और वही जिस बच्चे ने देखा है वही बड़े होकर इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जो है राघव जुयाल। आगे दिखाया जाता है इस वेब सीरीज का नेक्स्ट कास्ट कृतिका कामरा जो राघव जुयाल की सीनियर है और वही बच्चा जो राघव जुयाल जो सबको बताते रहता है कि आदिति को लेकर जाने वाला आदमी नहीं औरत है। और वो बच्चा भागते भागते टकराता है इस कहानी के और एक कैरेक्टर से जो है धैर्य कारवा, जो 2001 में इसी लड़की के किडनैपिंग केस के बाद इंचार्ज है और उन्हें वही चिट्ठी मिल जाती है जो उस लड़के के हाथ से गिर जाती है और उसमें वही मैसेज लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं। और वहां हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का किडनैपर एक मेडिकल का छात्र है और वो फरार है और उसको उस लड़की का किडनैपर बताते हैं, लेकिन वही धैर्य कारवा उसको अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है और वो वही चिट्ठी पढ़ता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि उससे पता चलता है जो किडनैपर है उसकी गर्लफ्रेंड का कोई ड्रग्स का अकाउंट सेटल करने के लिए उस किडनैपर ने ड्रग डीलर को बुलाया था और धैर्य उस ड्रग डीलर से बात करके उसका जगह का पता करता है और वो पंचचूला टेक्सटाइल्स में होती है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है जहां हमें एक घड़ी दिखाई जाती है, उसमें 11:10 बजते हैं और सिमिलर दिखाया जाता है सीन 2001 और 2016 के ट्रांसमिशन का, जो कि एक टाइम ट्रैवल जैसा पता चलता है। और वहां पे राघव जुयाल को एक वॉकी टॉकी मिलता है जो बराबर 11:11 में चालू होता है और उस पे वो बात करता है। जो सामने होता है 2001 का धैर्य। वहां वो उसे बताता है कि उसी मिल में उस किडनैपर लड़के की ड्रग ओवरडोज से मौत हुई है, लेकिन वहां पे पता चलता है कि मर्डर केस को ड्रग ओवरडोज दिखाया जाता है और अचानक धैर्य को कोई पीछे से हमला करता है और सीन वापस शिफ्ट होता है 2016 में, जो कि राघव को पता चलता है कि जिस वॉकी टॉकी पे बात कर रहा था उसमें बैटरी ही नहीं है। वही राघव पुलिस स्टेशन से निकल के उसी मिल में जाता है और वहां इन्वेस्टिगेट करते करते उसको वही किडनैपर लड़की की बॉडी का कंकाल मिल जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिर्फ 3 दिन में ये केस क्लोज होने वाला है। उसी मिल में राघव जुयाल सभी पुलिस टीम को इन्वेस्टिगेट करने बुलाता है और तभी राघव को जो कल रात 11:11 पे बात हुई थी वो याद आती है और वो अपने सीनियर से उसी बॉडी की DNA रिपोर्ट चेक करवाने बोलता है, जो कि वो किडनैपर लड़के से मैच करने के लिए भी बोलता है और वो मैच हो जाता है।
तभी वहां पे पुलिस कमिश्नर आते हैं और वही उस लड़की का किडनैपर है और मर्डरर है फाइनल करके मीडिया में कहते हैं। लेकिन उसके पहले एक और बार ऐसे ही टाइम में 11:11 में वापस वॉकी टॉकी बजता है और वापस राघव और धैर्य की बात होती है। तभी राघव को पता चलता है कि वो जो लड़का है वो किडनैपर नहीं है, कोई लड़की है और वो उसकी दोस्त है और वो एक ही मेडिकल कॉलेज में एक साथ थी और उसी ने उस लड़की को भी मार दिया होता है। तभी इस कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। राघव पूरी मीडिया के सामने बताता है कि ये लड़का मर्डरर नहीं है और उस लड़की को लेकर मीडिया में झूठ बोलता है कि हमें पता है कि तुम कातिल हो। ये उसका नुस्खा काम कर जाता है। तभी सभी पुलिस टीम सभी हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आखिर एक हॉस्पिटल से फोन आता है और उस लड़की के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जिसने फोन किया होता है वो दूसरी लड़की को फंसा देती है और वही अगेन ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि जिस लड़की ने फोन किया था वही असली किडनैपर है और मर्डरर भी है। तभी सभी लोग उसे गिरफ्तार कर देते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इस केस को क्लोज होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, लेकिन वो कोई भी कन्फेंस नहीं करती। तभी हमें पता चलता है कि टाइम कंप्लीट हो चुका है और ऐसे में उस लड़की को छोड़ा जाता है। लेकिन ये ऐसी सीरीज है जिसमें टाइम ट्रांसमिशन जैसी जुड़ी हुई फ्रिक्शन स्टोरी है, उसमें ट्विस्ट भी वैसे ही आएंगे। तभी एविडेंस के हिसाब से उस लड़की को उस लड़के के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है और तभी हमें बताया जाता है पब्लिक डिमांड से वही 15 साल पुरानी केसेस वापस चालू करने का लॉ पास हो जाता है और उसी लॉ की वजह से उस लड़की को सजा मिल जाती है। यहाँ पे खत्म होता है इस सीरीज का पहला केस। और ऐसे ही आपको इस सीरीज के अगले केस के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।